बंदा पंखा बंद करो। चलिए सभी लोग को जय हिंद, सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्वागत है आपका अपना चैनल जीके जीएस मस्ती पर। सभी लोग को पुनः एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल जीके जीएस मस्ती पर। सभी लोग को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी लोग को जय हिंद। और जैसा आप लोग का सीरीज चल रहा था यूथ पब्लिकेशन का, तो आज यूथ पब्लिकेशन में केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में पहुँच गए हैं, जो काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत सारा से सीखने को मिलेगा, क्वेश्चन के साथ, थ्योरी के साथ, प्रैक्टिस के साथ, दिमाग में डायरेक्ट घुसाने की वाली बात। ठीक है, तो आप लोग सब तैयार हो जाइए फटाफट। गुड इवनिंग भैया जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। एलपी वाला कब होगा? एलपी वाला कब होगा? ये तो सब एलपी में क्यों बोला है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन ना आएंगे। साइंस में अगर सबसे अधिक क्वेश्चन किसी से आता है तो वो पीरियोडिक टेबल है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल एकदम जड़ से पढ़ना है, जड़ से पढ़ लो और जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आना है तो आना है। ठीक है, चलिए तो आज मैं आपका बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ जगदेव क्लासेस से, जीके जीएस मस्ती पर। और जगदेव क्लासेस से है तो पुराना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। चलिए सर, ये बुक पूरा करा दीजिएगा, करवाएंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे सारा चीज़ होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, चलिए सभी लोग को पुनः एक बार स्वागत है। फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। उससे पहले कुछ बात बता देना चाहते हैं आप लोग, जो अभी तक कितना लोग जो पूछ रहे हैं वो बता देना चाहते हैं। देखिए, मेरा खुद का एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्या, जीके जीएस मस्ती। खुद का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आप लोग को मिल जाएगा, जीके जीएस मस्ती। ये मेरा खुद का एप्लीकेशन है। ठीक है, और इस पर बहुत सारा बैच चल रहा है। अभी 2024 के लिए बिहार दरोगा टारगेट बैच लॉन्च किए हैं, जो अभी मात्र 299 रुपया में ही है। ठीक है ना, संडे तक, कल संडे है ना, तो कल संडे को तक मतलब सोचे थे ऐसे तो 1 अप्रैल तक था, बट कितना लोग बोल रहा अभी भी नए बढ़ाने, तो नए बढ़ाए हैं, लेकिन संडे से पहले ही यानी आज रात्रि में बदल जाएगा। तो बिहार दरोगा न्यू टारगेट बैच, बिहार दरोगा टारगेट बैच 2024, इसमें अभी स्टार्ट ही किए हैं। अभी लगभग इसमें 4 क्लास हुआ है। ठीक है ना, और जिसको जुड़ना चाहते हैं, जिसको विश्वास है, वो जरूर जुड़िए। कम पैसा में जिसको लाभ उठाना है, काफ़ी ज़्यादा लाभ उठाना है, नहीं के बराबर पैसा लग रहा है, मात्र अभी 299 रुपया लग रहा है। तो जिसको लाभ उठाना उठाइए, और जिसको 5-6 हज़ार दे के भीड़ में जाना है, ठीक है ना, और जहाँ काफ़ी मज़ा आए हो ठीक हो, तो वहाँ भी जा सकते हैं। जिसको विश्वास से वो जुड़ सकते हैं। बाकी बार बिहार एसएससी का भी बैच है, तो बिहार दरोगा जो ले लिया उसको बिहार एसएससी के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बाकी बार आपका जो है इसी में बिहार पुलिस का भी बैच है, तो बिहार दरोगा कोई भी मेरा एगो बैच ले, तीनों बैच के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी बार एलपी वगैरह का है, और 99 रुपया में स्टैटिक्स जीके है, जीके जीएस मस्ती ऐप पर। इससे तो आप लोग कोई भी स्टेट का हो, आप जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करना है 1 डे वाला, तो आपको तो 99 रुपया स्ट्रेटेजी से जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना मिलेगा आप लोग को, सभी सब्जेक्ट का निचोड़, कुछ कहने का नहीं। ठीक है, उसके बाद आप लोग का जो है साइंस फाउंडेशन बैच भी है, आराम से जिसमें पढ़ाया गया है, और जीके फाउंडेशन बैच भी है। तो ये सारा चीज़ आपका जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप लोग जुड़ सकते हैं। बिहार दरोगा का फी 250 कीजिए, अब सस्ता ना हो, मतलब ये तो सस्ता से भी सस्ता है, अब कम नहीं हो सकता है। जिसको विश्वास है वो आराम से जुड़ सकता है, क्योंकि 12-13 सब्जेक्ट पढ़ाना है, और कितना अंदर जाके पढ़ा रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं उसको पता होगा, और कितना इंटरेस्टिंग तरीका से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जहाँ 5-6 हज़ार रहता है वहाँ जुड़ जाते हैं, जहाँ 2-3 हज़ार रहता है यहाँ पर आपको अथी लग रहा है ना। और इसका जो है आपका जो है पीडीएफ वगैरह A to Z मिला हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए आपको क्लास स्टार्ट करते हैं, जो बताना तो बता दिए हैं। और आपका क्लास को करते स्टार्ट, उसके लिए टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल पर जाके यहाँ पर आपका पीडीएफ खोलना पड़ेगा। चलिए पीडीएफ को खोल लेते हैं और फटाफट निकलते हैं अपने क्लास की ओर। क्लास को करते आगाज। लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। यानी पानी में आग लगाने का मतलब हुआ कि जो असंभव काम बोलता है उसे आपको संभव बना के दिखाना है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। बहुत सारे बात हो गया है। बिहार बीपीएससी टीचर बैच है सर, दरोगा से जो जुड़ गया उसका टीचर के लिए भी हो जाएगा। ऐसे बीपीएससी टीचर के लिए एक बैच हम अलग से अथी कर देंगे, लेकिन जो दरोगा जुड़ गया उसका टीचर का भी हो जाएगा। कब से शुरू हो जाएगा क्लास सर? अब शुरू हो रहा है क्लास। ठीक है, स्टार्ट करें, बता दीजिए क्लास स्टार्ट किया जाए, जल्दी बता दीजिए आप लोग। तो चलिए आप लोग का पीडीएफ आ गया है। पहले उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड बहुत छोटा टॉपिक है, और आप लोग को पता है उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में, आप लोग को पता ही है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं।
चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास टाइम क्या है भाई साहब, प्लीज बताओ। क्लास टाइम किसका? दरोगा वाला 2 टाइम में चल रहा है। एक साइंस स्पेशल चल रहा है 1.5 घंटा, एक जीके स्पेशल चल रहा है, ठीक है ना। जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन पर 1.5 घंटा यानी 3 घंटा पर डे क्लास चल रही है। चलिए स्टार्ट करें। ये बात तो मस्त लगता है। चलिए सभी लोग को गुड इवनिंग, सभी लोग को मोस्ट वेलकम एंड लेट स्टार्ट क्लास। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पहले जान लेते हैं। पहले उभयधर्मी ऑक्साइड किसे बोलते हैं। मेरा पहला टॉपिक क्या है मित्रों? तो मेरा पहला टॉपिक जो है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो पहले उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब क्या हुआ, यहाँ ध्यान दो, थोड़ा आप लोग को पता होगा। आप लोग को क्या पता होगा? तो आप लोग को पता होगा कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है। तो धातु का ऑक्साइड जो होता है मित्रों, धातु का ऑक्साइड, धातु का आप लोग को इतना तो पता होगा ना, इतना तो जरूर पता होगा कि धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय। क्या होता है? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, यानी इसका पीएच मान जो है वो मोर देन 7 यानी 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा। जैसे बोले तो क्या हो गया, जैसे बोलेंगे सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड हो गया है। जैसे बोलेंगे मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया है। जैसे बोलेंगे कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया है। जैसे बोलेंगे लिथियम का ऑक्साइड, लिथियम का ऑक्साइड हो गया है। तो ये सभी धातु का ऑक्साइड है, इसीलिए ये क्या होगा, धातु का ऑक्साइड क्षारीय, धातु ऑक्साइड क्षारीय। लेकिन हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड क्या होता है। तो ओ धातु का ऑक्साइड पूछेगा मित्रों, तो ओ धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है। तो धातु ऑक्साइड क्या होता है? तो ओ से अधातु, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय। क्या होता है? ओ से अधातु, ओ से अम्लीय। तो धातु ऑक्साइड जो होता है मित्रों वो अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। जैसे एग्जांपल दे रहे, तो एग्जांपल ले तो क्या दे, CO2 यानी कार्बन क्या है, धातु है, इसका ऑक्साइड हो गया है, ठीक है ना। और SO2 सल्फर क्या है, धातु, इसका ऑक्साइड हो गया, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार क्या दे दें, उसी प्रकार दे देंगे आपको, क्या तो दे देंगे, क्या तो दे देंगे आपका सोडियम हो गया है, सल्फर फास्फोरस का ऑक्साइड दे देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। तो ओ धातु का ऑक्साइड अम्लीय। ओ धातु ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। नाइट्रस ऑक्साइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। ओ धातु ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। लेकिन कुछ उदासीन भी होता है, तो उदासीन जरूर याद करना। उदासीन क्या होता है? उदासीन लय पूछ देता है, जिसका पीएच मान 7 होगा, जिसका पीएच मान 7 होगा उदासीन हो जाएगा। जैसे जल क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी उदासीन होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या होता है? उदासीन होता है, याद कर लेना है। तो ये सभी पता आप लोग को होना चाहिए। लेकिन उभयधर्मी ऑक्साइड किसे बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड उसे बोलेंगे मित्रों जो दोनों धर्म को मानता हो, यानी उसमें क्षारीय गुण भी हो और उसमें अम्लीय गुण भी हो। तो जिसमें क्षार के साथ साथ अम्लीय गुण भी हो, क्षारीय गुण भी हो, अम्लीय गुण हो, उसे बोलते दोनों धर्म को मानने वाला उभयनिष्ठ हो गया है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया, उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया है, समझना है। जैसे मान लो कि कोई ऐसा ऑक्साइड होता है ना जिसके पास अम्ल आएगा तो बोलेगा आई एम क्षार। क्या बोलेगा? कि मैं क्षार हूँ। कौन सी हूँ? क्षार। और जब उसके सामने क्षार आएगा तो बोलेंगे आई एम एसिड, मैं अम्ल हूँ। क्या हूँ? यानी वो दोनों नेचर का है, दोनों नेचर का है, ठीक है, दोनों नेचर का है, रंग बदलने वाला, उससे बोलते हैं उभयधर्मी। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जांपल भी याद रखना, काफी ज्यादा पूछता है। उभयधर्मी ऑक्साइड में 2 तो नाम एकदम याद कर लेना है, गांठ बांध लेना है। उभयधर्मी ऑक्साइड में 2 ठो का नाम एकदम गांठ बांध लेना है। एक आपका क्या है? तो एक आपका है एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है, फिर भी यह उभयधर्मी है। क्या है? उभयधर्मी। क्या है? उभयधर्मी। और जिंक ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है, फिर भी यह उभयधर्मी है। क्या है? उभयधर्मी है। और 99% क्वेश्चन यही दोनों से खाली बन जाता है। लेकिन और हम लिखाएंगे क्योंकि देखो PbO लेड ऑक्साइड भी क्या है? उभयधर्मी है। टीना ऑक्साइड भी क्या है? उभयधर्मी है। बेरिलियम का ऑक्साइड भी क्या है? उभयधर्मी है। याद कर लेना है। तो आप लोग जो है धातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, ठीक है ना, फिर उदासीन वाला, फिर उभयधर्मी ऑक्साइड समझ गए होंगे। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। नो, जल्दी बोलिए। चलिए अब क्वेश्चन पहुंचे, जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन पहुंचे, जल्दी बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और लाइक कीजिए 67, जल्दी लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आशा और उम्मीद करते हैं। जम्मू में आप कहाँ से हैं? जम्मू में जम्मू रतनपुर से हैं, ठीक है। बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में, फटाफट देखो। अब टाइम एकदम रुकना का एकदम ना है, फटाफट दनादन निकलना है। कैसे निकलना है? दनादन। कैसे निकलना है? दनादन निकलना है। चलो देखते हैं
क्या बोल रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड अभी बताए थे, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, तो उभयधर्मी क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या, उभयधर्मी, यानी इसमें अम्ल एवं क्षार दोनों का गुण पाया जाता है। तो क्या जाएगा, उभयधर्मी, क्या जाएगा, उभयधर्मी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। दनादन निकलो, अपना टाइम बिल्कुल पार नहीं करो। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो उभयधर्मी प्रकृति कौन होता है, देखो उभयधर्मी प्रकृति ये जो है आपका क्षारीय है, धातु ऑक्साइड है, क्षारीय है। उभयधर्मी प्रकृति बताए थे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों उभयधर्मी प्रकृति का, उभयधर्मी प्रकृति का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो हमारे बिल्कुल राइट हो गया है। ये और धातु ऑक्साइड है, और धातु ऑक्साइड तो अम्लीय, क्या जाएगा, अम्लीय। ये भी और धातु ऑक्साइड है इसलिए अम्लीय, लेकिन ये कैल्शियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है इसलिए क्षारीय, इसलिए क्षारीय। तो इसका उभयधर्मी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी जो मारे उसके बल्ले बल्ले, बोलो मार दिया, चलो बिल्कुल नहीं दिया। सर आप तिलक पे नहीं गए क्या, तिलक पे गए थे, लेकिन आप लोग का क्लास इतना ले लिए थे, फिर थोड़ा फिजिकल कर लिए थे, तो इतना नींद आया कुछ कहने का नहीं, और काफ़ी ज़्यादा रात हो गया था, इसलिए जो है तिलक नहीं देख पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है यहाँ पर क्या कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा। तो सिंपल है, जिंक ऑक्साइड क्या उभयधर्मी, क्या है, उभयधर्मी है। तो यही हो गया ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम ऑक्साइड क्या है, तो क्षारीय, क्या है, क्षारीय। एल्युमिनियम ऑक्साइड, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ थोड़ा ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा। एल्युमिनियम भी बनाएगा, ये उभयधर्मी बनाता है, क्या बनाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, ये भी बनाता है। अब यहाँ पर दोनों दरिया तो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन ए भी हो जाएगा, ऑप्शन डी भी हो जाएगा, ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन डी भी होगा। लेकिन ज्यादा ये दोनों उभयधर्मी कौन है, ज्यादा है इबला, कौन है, इबला है, लेकिन दोनों जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन ए दे दिया है, लेकिन दोनों होगा, क्या होगा, दोनों हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है इसलिए क्षारीय, क्या जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, तो इसका ऑप्शन ए और डी दोनों राइट है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। देखो जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर ले और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर ले, दोनों से दोस्ती कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, उभयधर्मी, दोनों धर्म को मानने वाला उभयधर्मी कौन है, तो ये बोला क्या है, ये आपका उभयधर्मी है। ये धातु ऑक्साइड है, पोटेशियम का ऑक्साइड इसलिए क्षारीय है। ये भी पोटेशियम सोडियम का ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड, क्षारीय है। ये कॉपर का ऑक्साइड है तो क्षारीय है, क्या है, क्षारीय, उभयधर्मी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर जी बी मारे उसका राइट है। चलिए बिल्कुल राइट है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो ये रहा आपके सामने, बताओ अगला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी इंग्लिश में लिख दिया है, इसका मतलब होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो बताए थे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी। तो यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी, दोनों के साथ उभयधर्मी, दोनों के साथ उभयधर्मी। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ता, क्या बोल रहा है, ऑक्साइड कौन ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षार के साथ भी दोनों से दोस्ती करने वाला, यानी उभयधर्मी, उभयधर्मी यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इस समय टाइम पार करना है, धराधर उड़ना है, टाइम बिल्कुल पार नहीं करना है, टाइम पार करना एकदम बर्बादी है। अगला क्या बोल रहा है, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी है। तो जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। आयरन का ऑक्साइड क्षारीय, सोडियम का ऑक्साइड क्षारीय, पोटेशियम का ऑक्साइड क्षारीय, एल्युमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज राइट। अगला, इनमें से कौन सा, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर डी, जिंक ऑक्साइड ऑप्शन में दिया हुआ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्षारीय हो जाएगा, धातु ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अधातुक है तो अम्लीय हो जाएगा। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ये अधातु है तो अम्लीय हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड जो उभयधर्मी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है, धातु बना सकती है। तो एल्युमिनियम और जिंक, एल्युमिनियम और जिंक ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, धातु है फिर भी उभयधर्मी बनाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोल रहा है, अगला आ रहा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पहले थ्योरी उसके बाद ऑब्जेक्टिव, पहले थ्योरी उसके बाद। तो पहले समझते तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में पहले समझेंगे न्यूलैंड्स का नियम। इसका नियम समझेंगे, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम मतलब ऑक्टेस नियम, ठीक है ना, यानी अष्टक नियम। चलो देखते हैं, चलो थ्योरी में चले, जल्दी बता दिए, अपना लाइक भी करिए,
थ्योरी में चले, जल्दी बताइए। चले थ्योरी में चलते, कहाँ चलते हैं? थ्योरी में। देखो न्यूलैंड क्या बोले थे, न्यूलैंड देखो यहाँ पर था, न्यूलैंड का अष्टक नियम बता रहे हैं। न्यूलैंड न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। पहले यहाँ ध्यान देना है कि ध्यान देना है, न्यूलैंड जो है ना, ये अष्टक नियम कब दिए पता है? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम अगर बताएंगे तो ये लगभग 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में दिए हैं। इसीलिए कभी कभी परीक्षा में जो है ना, कभी 1866 भी लिख देता है क्योंकि फिक्स कंफर्म नहीं है, और कभी कभी इससे कम 1864 भी लिख देता है। तो ये मतलब तीनों नहीं रहेगा, ये तीनों में से कोई भी रहेगा तो उसको मार दीजिएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, ये अष्टक नियम जो न्यूलैंड्स ने दिए थे, ये किस पर आधारित था? तो संगीत पर। किस पर आधारित था? संगीत के स्वर पर, संगीत के स्वर पर आधारित था। न्यूलैंड्स बोले थे कि देखो, जिस प्रकार संगीत के पहला स्वर 8वें स्वर के समान होता है, उसी प्रकार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाएगा। तो पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान हो जाएगा। ये बोलने वाला कौन थे? तो बोलने वाला थे न्यूलैंड्स। कौन थे? न्यूलैंड्स। यानी इसका जो मतलब आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ये बोले थे कि जैसे संगीत के स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर सा। तो देखो 8वां बराबर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 8वां देखो सेम टू सेम नहीं मिल गया, 8वां सेम टू सेम मिल गया। तो ये बोले थे जिस प्रकार 8वां संगीत के पहला स्वर 8वें स्वर के समान होता है, उसी प्रकार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाएगा। तो पहला तत्व के गुण 8वें तत्व के गुण के समान हो जाएगा। याद रखिएगा। और याद रखिएगा, इसके समय जो था ना, इसके समय न्यूलैंड के समय जो है अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। अक्रिय गैस का खोज, अक्रिय या निष्क्रिय या उत्कृष्ट या नोबल गैस का खोज नहीं हुआ था। जैसे देखो ये बोले थे क्या, इसके समय लिथियम क्या था? लिथियम के बाद कौन सी आएगा? बेरिलियम। उसके बाद कौन सी आएगा? बोरोन। उसके बाद कौन सी आएगा? कार्बन। उसके बाद कौन सी आएगा? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सी आएगा? ऑक्सीजन। कौन सी आएगा? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सी आएगा? फ्लोरीन। कौन सी आएगा? फ्लोरीन। लेकिन बताओ उसके बाद नियोन आएगा। क्या नियोन अक्रिय गैस है? बोलो हाँ है। तो क्या नियोन लिखेंगे? बोलो नहीं, क्योंकि उस समय नियोन गैस था ही नहीं, अक्रिय गैस था ही नहीं। तो नियोन के बाद कौन सी आएगा? सोडियम। कौन सी आएगा? सोडियम। फिर कौन सी आएगा? सोडियम के बाद फिर आएगा कौन सी आएगा? मैग्नीशियम। कौन सी आएगा? फिर आएगा एल्युमिनियम। कौन सी आएगा? एल्युमिनियम। फिर कौन सी आएगा? सिलिकॉन। कौन सी आएगा? सिलिकॉन। फिर कौन सी आएगा? फास्फोरस। फिर क्या आएगा? सल्फर। फिर क्या आएगा? क्लोरीन। फिर क्या आएगा? आर्गन नहीं, क्योंकि अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस नहीं आएगा, अक्रिय गैस। फिर आएगा पोटेशियम। फिर आएगा कैल्शियम। क्या आएगा? कैल्शियम। फिर क्या आएगा? तो फिर आएगा स्केडियम। क्या जाएगा? अब देखो ये बोले थे क्या कि देखो मेरा पहला, देखो यहाँ पर ये क्या बोले थे? ये बोले थे 1 2, यहाँ ध्यान दो, ये क्या बोले थे? 1 2 3 4 5 6 7 और देखो 8। क्या हो गया? 8 दोनों समान है। देखो क्या बोला? समान है। ली ना के रब से फरियाद पढ़ते हैं ना, तत्व नंबर 1 में क्या पढ़ते हैं? वर्ग नंबर 1 में पढ़ते हैं ली ना के रब से फरियाद। तो सब देखो आ गया, ली ना के आ गया है ना, आ गया है। यानी 8वां तत्व देखो 7 के बाद कौन सी? 8। 7 के बाद 8। फिर यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7। फिर कौन सी? 8। फिर यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद कौन सी? 8। यानी 8वां नंबर में जो आ रहा है वो सब कौन सी? समान। कौन सी है? समान है कि समान की नहीं? फिर यहाँ देखो बेटा मांगे कार स्कूटर, अभी भी पीरियोडिक टेबल में देखो ये तीनों साथे आएगा। बेटा मांगे कार स्कूटर आता है कि नहीं? अभी भी पीरियोडिक टेबल में देखो तो बैगन आलू, उसके बाद गाजर। कौन सी आता है? गाजर। आ गया स्केडियम, फल। कौन सी हो गया? फल ना हो गया। यानी ये नियम जो है कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कैल्शियम का आगे नियम गया नहीं गया, क्योंकि बैगन आलू गाजर होता है। यहाँ स्केडियम आ गया। गजरवा कहाँ? गजरवा गया कहाँ? फल हो गया है। तो यानी न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है ये कहाँ तक लागू हुआ मित्रों? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है कैल्शियम तक ही लागू हुआ, कैल्शियम तक ही लागू हुआ। समझा कि नहीं? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम कहाँ तक लागू हुआ? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम जो है कहाँ तक?
तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है मित्रों कैल्शियम तक, कहाँ तक लागू हुआ? कैल्शियम तक ही लागू हुआ, यानी हल्का तत्व के लिए लागू हुआ। अरे जो पहले आएगा हल्केन है, तो ये हल्का तत्व के लिए लागू, हल्का तत्व के लिए लागू हुआ। लेकिन जब न्यूलैंड्स अपना नियम दे रहे थे उस समय कितना तत्व का खोज हो चुका था? तो उस समय प्रकृति में 56 तत्व, कुल कितना तत्व था? कुल तत्व जो था 56, कुल कितना था? और 56 में से बाद कितना माना? 20 को। बाद कितना माना? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो 56 में से 20 बात माना, तो दिक्कत न हो गया। तुम नियम दे रहा तो सब नियम पालन करना चाहिए, एक आगे दूगो अपवाद रहेगा चलेगा, लेकिन 20 नियम माना, उसका फल नियम में हो गया। क्या हो गया? न्यूलैंड का अष्टम नियम समाप्त। क्या हो गया? समाप्त। और न्यूलैंड जो थे ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कहाँ वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक। कहाँ वैज्ञानिक थे? तो ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक, ब्रिटिश के वैज्ञानिक। तो न्यूलैंड के नियम कहाँ तक लागू हुआ? कैल्शियम तक। न्यूलैंड्स जब अपना नियम दिए थे अष्टम नियम, उस समय कुल कितना तत्व था? 56 तत्व था। 56वां तत्व कौन था? 56वां तत्व जो था मित्रों वो था थोरियम। क्या था? थोरियम। क्या था? थोरियम था। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दनादन उड़ेगा। कैसे उड़ेगा? दनादन उड़ेगा। इतना आप लोग थोड़ी देख लिया, तो क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं पार करेंगे मित्रों, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक और लाइक कीजिए सटाक और आगे बढ़िए खटाक। जल्दी लीजिए, जल्दी जल्दी। हाँ बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। मांग के देखना नहीं, पहले मिल बेले करेगा। कन्या सुंदर मांगना मिल बेले करेगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया, जल्दी बताइए। अब क्वेश्चन में चलेंगे तो रुकना और थकना है ना मना है, दनादन उड़ना है। क्योंकि थोड़ी हम बता के इस तरह करवाते हैं और ये कहीं भी नहीं मिलने वाला है, कहीं इस तरह थोड़ी साथ ऑब्जेक्टिव मिलने वाला ही नहीं है। और इस तरह जो पढ़ रही है वो समझो नौकरी तो दूर के बाद टीचर बन जाएगा पढ़ाने वाला, ठीक है। पढ़िए लाओ मतलब बढ़िया आगे बताइए। स्क्रीनशॉट ले लिए? बोलो यस, जल्दी बोलो यस, जल्दी बोलिए यस। जॉब लेने के बाद सुपर मिलेंगे। आइए मोस्ट वेलकम। चलिए चलिए आते हैं आपको क्वेश्चन में। कहाँ आते हैं? क्वेश्चन में। क्वेश्चन में रुकना और थकना है मना है, फटाफट निकलना। कैसे निकलना है? फटाफट निकलना, सटासट निकलना है। फटाफट लाइक भी करो, एकदम कंजूसे है तुम लोग, खाली परेशान करता है कि सर आई पढ़ाइए वो पढ़ाइए। चलो यार, न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तित केवल तक देखी गई, तो कैल्शियम तक। अरे कैल्शियम तक नहीं लागू हुआ, कैल्शियम के बाद फैल, कैल्शियम के बाद फैल हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला जो है वो देखो क्या बोल रहा है। उत्कृष्ट गैसों को उत्कृष्ट गैस बोले या क्रिया गैस बोले या नोबल गैस बोले, ठीक है ना। तो को न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांतों में क्या शामिल नहीं किया गया था? तो क्यों शामिल नहीं किया गया था? क्योंकि ये तो समय ज्ञात नहीं था, बिल्कुल ज्ञात नहीं था। जब शामिल करेंगे तो शामिल कहाँ करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे। रुकना बिल्कुल मना है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखकर बनाई गई न्यूलैंड्स के तत्वों के व्यवस्था में अंतिम तत्व क्या था? बताओ। तो बताए थे कि न्यूलैंड के समय अंतिम तत्व 56वां तत्व, अंतिम तत्व 56वां तत्व था, वो था थोरियम। क्या था मित्रों? थोरियम। पढ़ाए थे कि नहीं? बोलो यस। अरे पढ़ाए थे ना, अरे बोलो तो यस, पढ़ाए थे यस। और जिक्के जी यस मस्ती अपने कस्टम पर जाइए और अभी दरोगा का बैच अभी न्यू लॉन्च किया, उससे जुड़िए और बहुत सारा बैच मिलेगा, जो अच्छा लगा उस पर जुड़ जाइए। दनादन पढ़ाई होगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड्स द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? किन दो तत्वों को न्यूलैंड जो है एक के स्लॉट में रख दिया था? एक के स्लॉट मतलब एक के तालिका में रख दिया था, जो नहीं रखना चाहिए था, एक के तालिका में रख दिया था। वो कौन है? वह कैल्शियम और कॉपर है, आर्सेनिक और सेलेनियम है, या कॉपर और निकेल है, या सोडियम या एल्युमिनियम है? जल्दी बताइए, लाइव भी करते जाइए आप लोग। हाउ आर यू, किसको हाउ आर यू कर रहा है? पूछ किससे रहा है? पढ़िए, लाइए पढ़िए। इसमें जो थी जाओ, निचुआ जाओ, अथिया थोड़ा गुल को जो मिला देना, निचुआ में होगा। हाँ ना आधे। जल्दी बताइए। 672 नंबर बताइए और अपन लाइव भी कीजिए, एकदम कंजूसी मत कीजिए, ठीक है ना। कंजूसी करने से कुछ होगा? जल्दी बताइए। हाँ बताइए। तो वो देखिए यहाँ पर क्या, न्यूलैंड्स द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? देखो न्यूलैंड्स क्या क्या पता है? न्यूलैंड्स ने क्या क्या देखो गलती किए थे।
देखो कोबाल्ट और निकेल जो है, कोबाल्ट और निकेल जो है इसको लोहा के साथ होना चाहिए। कोबाल्ट और निकेल जो है मित्रों इसको होना चाहिए लोहा के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल ये तीनों लोह चुंबकीय पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ है। यानी ये तीनों जब लोह चुंबकीय पदार्थ है और तीनों धातु है तो तीनों को एक स्लॉट में होना चाहिए। एक स्लॉट बोले तो तीनों लगातार होना चाहिए, लोहा, कोबाल्ट और निकेल तीनों लगातार होना चाहिए। लेकिन न्यूलैंड्स गलती क्या किए थे, न्यूलैंड्स कोबाल्ट और निकेल को जो है वर्ग नंबर 17 में यानी पता है हेलोजन में रख दिया था। हेलोजन में गैस में आता है, कौन सी आता है, हेलोजन में रख दिया। कौन सी में रख दिया था, हेलोजन समूह में, हेलोजन समूह में रख दिया था, जिसमें आता है फलनमा के बड़ी अतः आफत, फलनमा के बड़ी अतः आफत ले एकराम घुसा दिया पगलवा कोबाल्ट और निकेल को लोहा से अलग करके घुसा दिया। किसमें, वर्ग नंबर 17 में घुसा दिया था। कहाँ घुसा दिया था, वर्ग नंबर 17 में घुसा दिया था। तो क्या करे, दिक्कत कर दिया है। तो वही बोल रहा है कि न्यूलैंड्स द्वारा किन दो तत्वों के एक ही स्लॉट में रखा गया है, तो कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट और निकेल जो न्यूलैंड्स के नियम का फेलियर है, क्या है, फेलियर है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो हमारे बिल्कुल राइट है। क्या आप लोग मार दिए, बोलो यस, दबा के बोलो यस, जल्दी बोलिए, मारे यस, जल्दी बोलिए। चलिए बिल्कुल लिख दिए हैं सर, हम क्लास 10th क्या लिखा, ओ भाई स्टडी फोकस कर, को बदमाशी कर रहा है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा मित्रों, जल्दी बताओ। अगला जो यहाँ पर न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल तक लागू हुआ, तो 20 तक, 20 यानी कैल्शियम, 20 यानी टाइम लेंगे फटाफट निकलो इस समय, सटासट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता है। अगला क्या है, अगला जो है मित्रों ये रहा, किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत से, संगीत जैसे बोलेगा तो न्यूलैंड साहब, कौन साहब, न्यूलैंड्स, क्या जाएगा, न्यूलैंड्स। एकदम टेंशन बिल्कुल न लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला, न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना किससे किया, संगीत से। किससे किया, संगीत के स्वर से, सारे गामा पधा निशा, सारे गामा पधा निशा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे बता दिए, इसलिए हम थोड़ी पहले बताते हैं कि हम क्वेश्चन में दनादन उड़ना है, ठीक है ना। न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया है। किसके आधार पर, तो न्यूलैंड्स हो या डोबरेनियल हो या मेंडलीव हो, सभी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम के आधार पर। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है मित्रों, वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद है। पोटेशियम और कॉपर के बीच किसके नियम के अनुसार, तो न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार, न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार। सिंपल है, न्यूलैंड्स कौन नियम दिए थे, अष्टक नियम। कौन दिए थे, अष्टक नियम। तो सिंपल बात है, 8 तत्व होगा। अष्टक नियम मतलब क्या हुआ, 8 तत्व। क्या हुआ, यानी इसके बीच में कितना, तो जिस समय न्यूलैंड्स ने अपना नियम दिया, अभी नहीं, जिस समय न्यूलैंड्स ने अपना नियम दिया था उस समय इसके बीच कितना तत्व होगा, 8। कितना हो जाएगा, 8, यानी अष्टक नियम दिया था 8। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यही जानना चाह रहा था। चलिए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है मित्रों क्या, अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया है। तो हम जानते हैं जब न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया था ना, उस समय क्रिया गैस नहीं था, क्रिया गैस नहीं था, निष्क्रिय गैस नहीं था, नोबल गैस नहीं था, उत्कृष्ट गैस नहीं था। लेकिन जब इसका खोज हो गया था तो 8वां तत्व समान नहीं होने लगा, 9वां तत्व समान होने लगा। चूंकि वो बढ़ गया था ना, तो 9वां तत्व समान होने के लगा था, तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हो गया खराब। क्या हो गया, खराब, यानी अप्रासंगिक हो गया है। किसके बाद, उत्कृष्ट गैस। किसके बाद, उत्कृष्ट गैस। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्या है, अगला बोला क्या, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व, जैसे 8वें बोले तो न्यूलैंड्स, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अष्टक नियम। क्या, अष्टक नियम। अगला, न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे, तो लीना के रब से फरियार बताए थे, है लीना के रब से फरियार, तो लीना के रब से फरियार। तो ऑप्शन नंबर ए, वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 1, तो यही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में पहला तत्व है और अंतिम तत्व है। तो पहला तत्व है मित्रों हाइड्रोजन। कौन सी है लीना के, पहला कौन सी है। और उस समय 56 तत्व, कितना तत्व था, और 56वां तत्व कौन सी था, थोरियम। कौन सी था, 56वां तत्व जो था मित्रों थोरियम। पढ़ाए थे कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो यस। तो हाइड्रोजन और थोरियम, हाइड्रोजन और थोरियम, पहला हाइड्रोजन और अंतिम थोरियम, दम लगा के हैया। ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ता है। अगला क्या है, अगला जो है मित्रों ये रहा,
निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन किया। गलत कौन है? गलत कौन है? तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया है। तो बिल्कुल राइट है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, बोल रहा है क्या? सोडियम जो है लिथियम के बाद 8वां तत्व है, तो बिल्कुल राइट है, तभी तो गुण मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पोटेशियम भी सोडियम के बाद 8वां तत्व, इसीलिए तो गुण मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो अष्टक नियम दिए हैं। तो ये भी सही है, ये भी क्या है? सही है। अगला देखते हैं, कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व, देखो यहाँ पर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बाप रोए, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए राजी, ठीक है ना? या जान बढ़िया ध्यान दो। अब यहाँ समझना है मित्रों, यहाँ समझो, कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है, तो बेरिलियम के बाद 8वां तत्व होगा मैग्नीशियम, क्या जाएगा? मैग्नीशियम। कैल्शियम जो है मैग्नीशियम के बाद 8वां तत्व, मैग्नीशियम के बाद 8वां तत्व, बेरिलियम के बाद नहीं, बेरिलियम के बाद 16वां तत्व, बेरिलियम के बाद कितना तत्व हो जाएगा? 16वां तत्व हो जाएगा, यानी ये गलत है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही क्या है? राइट। क्या हो गया? राइट। थर्ड जो हमारा उसको बिल्कुल राइट है। चलिए बिल्कुल बताइए, को बदमाशी भी कर रहा है क्या कमेंट में? टेब राहुल, चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल राइट है आप लोग का, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें राइट को गलत कौन है मित्रों? गलत है 3, गलत कौन है? 3, और 3 है कहाँ? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है, तो जो डी मारे उसका राइट है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मित्रों? न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है? 56। उस समय कितना था? 56। उस समय कितना था मित्रों? 56। और 56 नंबर जो तत्व था थोरियम, कौन था? थोरियम। लेकिन न्यूलैंड के नियम कितना तक लागू हुआ? 20 तक, 20 यानी कैल्शियम, 20 यानी कैल्शियम तक। चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम धनाधन उड़ो, ठीक है ना? अगला क्या बोल रहा है? न्यूलैंड्स के, क्या बोल रहा है मित्रों? बोल रहा है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म समान है? तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोबे, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है ना? ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। तो यही इसी का गुण मिल रहा है। सोडियम का गुण मिलता है किससे? लिथियम से, पोटेशियम से, क्योंकि ली ना के रब से फरियाद, इसका गुण मिलता है, इसका गुण मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? कोई बदमाशी कर रहा है कमेंट में? जो बदमाशी कर रहा है थोड़ा मतलब सावधान हो जाइए, नहीं तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम इनमें से किस पर सही लागू होता है? तो बताया था न्यूलैंड्स के नियम खाली कैल्शियम तक लागू हुआ था, और कैल्शियम तक यानी ये काफी हल्का हो गया, शुरू में जाएगा हल्का होगा, बाद में जाएगा भारी हो जाएगा, ठीक है ना? यानी केवल हल्का तत्व, केवल हल्का तत्व। और कैल्शियम तक कहाँ तक लागू हुआ था मित्रों? कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। आगे क्या बोल रहा है? न्यूलैंड्स के अष्टक में से इनमें से किन 2 तत्वों को हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रखा गया? बताए थे ना कि देखो जो कोबाल्ट और निकेल था, कोबाल्ट और निकेल जो था, इस पगलवा को होना चाहिए किसके बाद? तो लोहा के बाद होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो है लोह चुंबकीय पदार्थ है। लेकिन न्यूलैंड्स ने गलती किए थे, कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन समूह के साथ रख दिया था, यानी फलनमा के बड़ी अतः आफत, फलनमा के बड़ी अतः आफत फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अस्टेटिन इसके साथ रख दिया था, यही गलती है। तो कोबाल्ट और निकेल को आप लोग को बताना है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना है? लोहा का परमाणु संख्या 26, कितना है? 26 है। कोबाल्ट का कितना है? तो कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27, कितना है? 27 है। निकेल का कितना है? तो निकेल का परमाणु संख्या 28, कितना है? 28 है। उसके बाद बताना आप लोगों को मित्रों, बताना है कि कॉपर का कितना है? तो कॉपर का परमाणु संख्या जो है मित्रों वो कितना है? 29 है। उसके बाद बताना है मित्रों जिंक का कितना है? तो जिंक का 30 है। गैलियम कितना है? गैलियम का 31 है। ये सभी याद भी होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी जो हमारे बिल्कुल राइट है। क्या आप लोग मार दिए? बोलो यस, बोलो नो प्रॉब्लम, जल्दी बोलो। चलिए बिल्कुल लिख दिया है भैया, इस लड़का को ब्लॉक कीजिए। कौन है? जो है वो चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम, जल्दी बोलो नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है मित्रों ये रहा, न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? सिंपल बात है, 10वां तत्व किसके जैसा दिखेगा? तो 10 में से क्या करेंगे? जल्दी बताओ।
10वां तत्व किसके जैसा देखेगा? तो देखो 10वां तत्व बोल रहा है मित्रों, तो 10वां तत्व देखेगा तीसरा आसन। क्यों तीसरा आसन देखेगा? देखो तीसरा आसन क्यों देखेगा? तो 3 के बाद देखो क्या आएगा, 3 के बाद देखो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। देखो 8 क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन के अनुसार के नियम 8वां तत्व का गुण पहला तत्व के गुण के समान होता है। क्या होता है? तो ये हुआ पहला, ये क्या हुआ? पहला तत्व। ये क्या हुआ? पहला। तो ये क्या हुआ? दूसरा। ये क्या हुआ? तीसरा। ये क्या हुआ? चौथा। ये वाला क्या हुआ? पांचवा। ये क्या हुआ? छठा। ये क्या हुआ? सातवां। ये क्या हुआ? आठवां। तो पहला के गुण किसके समान होगा? 8वां के समान। इसीलिए 10वां तत्व के गुण किसके समान होगा? तो तीसरा के समान। यानी 7 घटा देना है तो निकल जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है तो तीसरा हो जाएगा। आप लोग 10 में से जो है 8 नहीं हटाइएगा, 8 हटाइएगा तो 9वां तत्व के गुण समान मिलेगा, जो गलत हो जाएगा। जब भी पूछे तो 7 हटा देना है तो निकल जाएगा अपने आप। तो इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर तो ए जो हमारे बिल्कुल राइट है। जयदेव जी ये जानवर किसको बोले? जो जानवर पनी करता है उसको बोले। चलो यहाँ ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है क्या मित्रों? अगला बोल रहा है यहाँ पर कि न्यूलैंड्स के आवर्ती तालिका में तत्वों हेलोजन के साथ रखा गया। कोबाल्ट निकेल कितना बताए थे? कोबाल्ट और निकेल, ये गलती किया था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मित्रों? न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियम में निम्न से तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम था? थोरियम। क्या था? 56वें तत्व था उस समय, और 56वां नंबर जो तत्व था वो था थोरियम। कौन था? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल का समान है। बताइए कि ये तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये तीनों ऐसा तत्व है मित्रों जो लोह चुंबकीय पदार्थ है। ये तीनों के क्रम में एक साथ आना चाहिए था, लेकिन कोबाल्ट और निकेल को न्यूलैंड्स जो है हेलोजन में डाल दिया। कहाँ डाल दिया था? हेलोजन में डाल दिया था। जैसे होता है को इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया, बहुत दूर रख दिया था न्यूलैंड्स साहब, हेलोजन में जाकर डाल दिया वर्ग नंबर 17 में। या किसकी कमियों में से एक है? तो न्यूलैंड्स। किसकी कमी है? न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम कमियों में से एक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड्स के ऑक्टस नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद था उस समय? 56। उस समय 56 था। और जिस समय मेंडलीव ने अपना आवर्सानी दिया था उस समय कितना था? तो उस समय 63। उस समय 63, तो अभी 56। अभी कितना हो गया है? 56। न्यूलैंड के समय 56। आगे बढ़ते हैं। 56वां तत्व थोरियम। कौन था? थोरियम। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले समान होता था? अष्टक नियम, अष्टक नियम, न्यूलैंड। कौन? न्यूलैंड। आगे बढ़ते हैं। धनाधन उड़ो, टाइम बिल्कुल न लो अब, ठीक है ना। न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर यानी डेबोरेनियल मेयर, डेबोरेनियल मेयर जो तिर्यक नियम दिया, तिर्यक नियम दिया था, नामक वैज्ञानिकों का विकास किया था। किसका विकास किया था? ये सभी प्रयास किया था पीरियोडिक टेबल का विकास करने का, आवर्त सारणी का विकास करने का, और सभी परमाणु द्रव्यमान के सहारा लिए थे, क्योंकि उस समय परमाणु संख्या खोज नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? ऑक्टेस के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार, यानी ऑक्टेस के न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो हम जानते हैं लोहा, कोबाल्ट और निकेल ये तीनों लोह चुंबकीय पदार्थ है, ये तीनों को एक साथ होना चाहिए, लेकिन न्यूलैंड साहब जो है कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन में डाल दिया था। तो किससे दूर रखा गया था? तो लोहा से दूर, लोहा से दूर कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, लोहा से दोनों को दूर रखा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है क्या मित्रों? न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल तत्व है, तो केवल 56। उस समय कितना माना था? क्योंकि 56 को तत्व उस समय था, 56 कितना जाएगा? और 56 जो था थोरियम। कौन था? थोरियम। कौन था? थोरियम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है मित्रों? सन में, कितना सन में? तो बताए थे कि उस समय 1800 कितना? तो 1865 होता है, लेकिन कभी 64 मिलेगा, कभी 66 मिलेगा। तो यहाँ देखो क्या है? 64 क्या है? तो न्यूलैंड जो अपना नियम दिए थे उस समय 1864, कहीं कहीं 66 मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 64 क्या हो जाएगा? 64। ये सब थ्योरी बता चुके हैं। अगला न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल तक लागू हुआ था, कैल्शियम तक लागू, कहाँ तक लागू हुआ था? कैल्शियम यानी हल्का तत्व के लिए लागू हुआ, कैल्शियम तक केवल बी, केवल बी, ऑप्शन नंबर 20 यानी कैल्शियम तक ही लागू हुआ, 20 तक ही लागू हुआ। अगला अष्टकों के नियम किस तत्व तक लागू हुआ? कैल्शियम। कहाँ तक लागू हुआ? कैल्शियम तक ही लागू हुआ। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम 20 तक लागू, उसके बाद फेल हो गया था। अगला ऑकलैंड का ऑक्टेस का न्यूलैंड यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत केवल कहाँ तक लागू हुआ था? कैल्शियम। क्या जाएगा? कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। सब देखो दनादन निकलो फटाफट। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लोहा जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है
लेकिन इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया। कहाँ रखा गया? तो हेलोजन में। कहाँ रखा गया? हेलोजन में। तो कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट और निकेल ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ता है। अगला क्या है? अगला जो है मित्रों, नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। देखो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किसका था? डोबेनियर जो है ये तिर्यक नियम दिए थे, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। न्यूलन जो है अष्टक नियम दिए थे, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। मेंडली भी जो है पहली बार पीरियोडिक टेबल दिए थे, परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित था। लेकिन आधुनिक आवर्त जो है मित्रों ये परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है ना। जो मोजले साहब दिए हैं तो यहाँ पर डोबेनियर आएगा, न्यूलैंड्स आ जाएगा और मोसले का नहीं, मोसले का परमाणु संख्या पर। डोबेनियर, मेंडली, मोसले नहीं, डोबेनियर, न्यूलैंड्स और मेंडली बिल्कुल राइट है। ये तीनों का पीरियोडिक टेबल जो देने का प्रयास किया था परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी इज करेक्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, अष्टकों का नियम केवल तक लागू हुआ था। तो अष्टक का नियम जो है परमाणु संख्या 20 तक, यानी कैल्शियम हल्का तत्व तक ही लागू हुआ था। लेकिन उस समय प्रकृति में 56 तत्व था थोरियम तक। कहाँ तक था? थोरियम तक। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? सब लोग जानता है, न्यूलैंड्स। कौन किया था? न्यूलैंड्स ने किया था। सोचने वाला बातें ना है, लाइव भी करते जाइए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? डोबेनियर ला गया। क्या आ गया? डोबेनियर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डोबेनियर कौन नियम दिए थे? तो डोबेनियर जो दिए थे मित्रों त्रिक नियम। कौन दिए थे? तिर्यक नियम दिए थे। तिर्यक नियम क्या दिए थे? तिर्यक नियम दिए थे। डोबेनियर का नियम थोड़ा समझो। डोबेनियर क्या बोले थे? पहले थ्योरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो पहले थ्योरी देख लो, ऑब्जेक्टिव में हम टाइम बिल्कुल ना लेंगे, दनादन उड़ेंगे, दनादन उड़ेंगे। चलो देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं। तो डोबेनियर क्या बोल रहे हैं? डोबेनियर, डोबेनियर पहले देख बारे में जानते हैं। डोबेनियर कौन नियम दिए थे? डोबेनियर दिए थे तिर्यक नियम। कौन दिए थे मित्रों? डोबेनियर जो है ये तिर्यक नियम। कौन नियम दिए थे? तिर्यक नियम दिए थे। डोबेनियर तिर्यक नियम कब दिए थे? तो ये दिए थे 1817 में, 1817 ईस्वी में दिए थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक था मित्रों? तो ये वैज्ञानिक जो थे जर्मन। कहाँ वैज्ञानिक थे? न्यूलैंड साहब जो थे वो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, लेकिन डोबेनियर जो है जर्मन वैज्ञानिक थे। और डोबेनियर ये क्या बोले थे? डोबेनियर बोले थे कि अगर 3 गो तत्व हो, 3 गो तत्व हो, तो 3 गो तत्व में से पहला तत्व और अंतिम तत्व, पहला तत्व और अंतिम तत्व का जो औसत भार होगा वो बीच वाला तत्व के बराबर होगा। यानी B बराबर क्या होगा? A प्लस C के परमाणु द्रव्यमान के भार के बराबर, यानी औसत भार के बराबर। ये क्या बोले थे? डोबेनियर साहब क्या बोले थे मित्रों? डोबेनियर साहब बोले थे कि 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में यदि सजाया जाता है तो बीच वाला तत्वों का भार यदि पहला तत्व और तीसरा तत्व के औसत के बराबर आ जाए तो ये तीनों के गुण आपस में समान होगा। ये डोबेनियर साहब ने बोले थे। यानी इसका भी पीरियोडिक टेबल जो था मित्रों परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। अब ये एग्जाम्पल जो लिखा रहा है हम याद कर लेना है, गठिया बांध लेना है। जो एग्जाम्पल लिखा रहा है ना उस पर गठिया बांध लेना है कि डोबेनियर के नियम कौन कौन पालन किया था, ये गठिया बांध लेना है, ठीक है ना। देखो डोबेनियर का नियम कौन पालन किया था हम लिखा रहा है, ठीक है ना। डोबेनियर का नियम कौन कौन पालन किया था ये हम गांठ बांध लेना है। पहले कौन कौन आएगा हम ध्यान लो, एकदम याद कर लो, एकदम याद कर लो, परीक्षा में आएगा तो गड्ढा उड़ा देना है। डोबेनियर का नियम कौन को पालन किया था? 4 को ग्रुप याद रखना, 4 ग्रुप जो डोबेनियर का नियम पालन किया था। एक में आएगा क्या पता है? एक में आएगा लिथियम। क्या आएगा? लीना के रब से फरियाद। ये पहला ग्रुप है मित्रों जो डोबेनियर के नियम पालन करता है। क्वेश्चन पूछेगा क्या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डोबेनियर के नियम पालन करता है? बोलना यस करता है। कहेगा कैसे? तो बोलना देखो ऐसे। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7। पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है? 39। कितना होता है? 39। तो क्या 7 और 39 जोड़े? तो बोलो यस जोड़ो। तो 7 जोड़ 39 क्या 2 से भागा दे दो? बोलो यस दे दो। तो दे दिए 2 से भागा तो 46 बेटा 2 कितना आएगा? 23। और हम जानते हैं मित्रों कि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 आ गया है। बोलो यस आ गया है। तो क्या यह डोबेनियर के नियम पालन किया है? बोलो यस किया है। इसीलिए तीनों तत्व के गुण समान है क्योंकि तीनों जो है वर्ग नंबर अभी भी 1 नंबर में आता है। तीनों जो है क्षारीय तत्व है, तीनों का संयोजकता भी 1 है, तीनों का संयोजित इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तीनों जो है हल्का तत्व है। बोलो है कि नहीं? यानी
न्यूलैंड्स का डोबरेनियर का नियम पालन करने वाला पहला ग्रुप जो है ये तीनों है, ली ना के, याद हुआ, जल्दी बताओ। दूसरा ग्रुप क्या है मित्रों? दूसरा ग्रुप है बेटा मांगे कार, स्कूटर और बाप। ये भी याद रखना, तीनों ने लेंगे ले रहा, तो ये भी याद रखना, ये तीनों तत्व भी न्यूलैंड्स के डोबरेनियर के तिर्यक नियम पालन करता है। जो हम यहाँ लिखा रहे हैं, हम याद कर लेना कौन कौन पालन करता है, सब लोग जानता है। डोबरेनियर के तिर्यक नियम सब लोग जानता है, लेकिन कौन कौन एग्जाम्पल बार होगा याद में नहीं करता है, इसलिए एग्जाम्पल बार हम याद कर लेना है, ठीक है ना। तो कार, स्कूटर और बाप ये भी पालन करता है। और कौन करता है मित्रों? और करता है कौन पता है? तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भी के, तो ये तीन गो हो गया है ना, तो ये ग्रुप भी डोबरेनियर का तिर्यक नियम का पालन करता है मित्रों। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। बताओ क्या बोल रहा है? तो यहाँ बोल रहा है क्या, यहाँ समझो क्या, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भी के वर्ड नंबर 15 में आता है। तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब ये भी डोबरेनियर के तिर्यक नियम का पालन करता है, करता है, करता है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, दूगो तीसरा भी हो गया, चौथा क्या देखते हैं? तो चौथा जो आएगा मित्रों, फलनमा के बड़ी एहतियाफत, फलनमा के बड़ी एहतियाफत, फलनमा के बड़ी एहतियाफत। तो फलनमा के बड़ी एहतियाफत, तो ये तीनों तत्व भी डोबरेनियर के तिर्यक नियम का पालन करता है। इसी बात पर लायक ठोको, ठीक है ना, एकदम याद कर लो, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ये कहीं कोनो बुक में नहीं मिलेगा, बता रहे हैं, ये जो एग्जाम्पलवा है कोनो बुक में नहीं मिलेगा। डोबरेनियर के तिर्यक नियम तो सब लोग जानता है, लेकिन एग्जाम्पलवा चार गो ग्रुप जो है जो पालन करता है कौन नहीं जानता है, इसलिए इसका जो है गठिया बांध कर हम रट लो, ठीक है ना। जल्दी लो स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन पूछें गर्दा उड़ा देंगे, क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल नहीं लेना, गर्दा उड़ा देना, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, और लाइक करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो सटासट, ठीक है ना, जल्दी। चलो आगे बढ़े, जल्दी बताओ, स्क्रीनशॉट ले जल्दी बताओ, और हम लाइक करते जाओ हम दनादन, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी लो, जल्दी लो, और लगा दो आग पानी में जबानी, उसे कहते हैं। गर्मी टाइम में आग लगाओ मैच के, आग लगाने मतलब क्या हुआ, और संभव का आपको संभव करो, ठीक है ना। गर्मिया में जो है पंखा चालू करके सूख नहीं जाना है। कोई बकवास कर रहा है कि एनसीईआरटी बुक देखो सब है, अरे बुकवाम तो कोनो बुकवाम तो मिल ही जाएगा, लेकिन कितना दिमाग में वो देखो ना, दिमाग में याद होना चाहिए। बुकवाम में कोनो बुकवाम तो मिलवे करेगा, ठीक है ना, सारा बुकवेस ही पढ़ा रहे हैं, ये भी तो बुकवेस बता रहे हैं, लेकिन दिमाग में कितना घुसा ही देखो, बुकवाम तो बुक में रह जाएगा, परिश्रम बुकवा थोड़ा ले जाएगा, बुकवा ले जाएगा तो जिसके पास ज्ञान होता है वही चोरी करने जानेगा, ठीक है ना। अब बुकवा देने को ऑर्डर भी नहीं देगा, एक दो एग्जाम में देता भी है, कुछ कर पाएगा बताओ? सर आपका ऐप लॉगिन नहीं हो रहा, कैसे ना लॉगिन होगा? प्ले स्टोर में जाइए और जीके जीएस मस्ती लिखिए और एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करके जो है रजिस्टर कर लीजिए, और बहुत सारा बैच मिलेगा। अभी बहुत जल्दी लॉन्च किए थे बिहार दरोगा टारगेट बैच 2024 के लिए, और बहुत सारा बैच है। 99 में तो स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग को जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है। जो 99 में स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग से जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है, क्योंकि वो क्लास 99 में आपको जो है 999 रुपये का मिलेगा, ठीक है ना। और दरोगा बैच तो मात्र 299 रुपये में अभी है, मतलब संडे तक ही, मतलब 1 तारीख तक ही था, लेकिन संडे तक रहने दिए हैं, तो आज जो है चेंज हो जाएगा। दरोगा बैच जो 299 रुपया में है, उसमें 299 रुपया करके उसको 10,000 से आपको कम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जुड़ा उससे पूछ लीजिए, इतना अंदाजा पढ़ा रहे कुछ कहने का नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिए भैया, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर। आप क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल नहीं पास करेंगे, क्योंकि हम थ्योरी में टाइम देते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग को बताना है, आपका ध्यान किधर है, इधर है, ठीक है, जरा ध्यान दो। चलो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, ए बंदर यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है? बोल रहा है पहला क्वेश्चन ये मित्रों, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, डोबरेनियर के तिर्यक उपलब्धि क्या थी, बताओ क्या थी? तो अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करना, बिल्कुल नहीं, तत्वों के गुणधर्म को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। तो बताया था कि जो न्यूलैंड्स का नियम हो या डोबरेनियर का नियम हो या मेंडलीव का नियम हो, सब परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित था। परमाणु द्रव्यमान बोल दिया है, बोलो यस, बोलो यस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और पहली बार प्रयास जो डोबरेनियर साहब किए थे, उसके बाद न्यूलैंड्स आए थे, उसके बाद मेंडलीव आए थे, उसके बाद मोसले आए थे, इसलिए बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला है मित्रों क्या, डोबरेनियर के तिर्यक के संबंध में क्या बोल रहा है? डोबरेनियर के तिर्यक के संबंध में, डोबरेनियर के तिर्यक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, सही नहीं है।
तो यह तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही में नहीं बढ़ते हुए क्रम में आरोही, कौन सी आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना था, अवरोही लिख दिया। तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों का नहीं, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्व का, अन्य दो तत्व के, ठीक है। तो गलत है, क्या है तो कौन सही नहीं, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए में सही नहीं है। देखो जब हम नियमा दिए तो उसमें बताए थे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एग्जाम्पल दिए थे ना, दिए थे। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है न्यूलैंड्स के थी डोबरेनियल का नियम पालन करता है, बोलो यस। चारों ग्रुप लिखाए थे ना, तो उसमें ये लिखा है तो पालन करता है। यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, आरोही लिख दिया है ना, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया तो सही है, क्या है सही है। अगला लीना यो लिखा है तो बताओ, ग्रुप में जब चार को अभी लिखा है तो उसमें ये भी था एग्जाम्पल में, बोलो यस था। ये पालन करता है नियम को, यस करता है, तो इसलिए ये भी सही है। तो कौन गलत है, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला में तो निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबरेनियल का तिलक नहीं है, तो कौन नहीं है। अरे नहीं बोल रहा, लेला मारेगा चट, मिर गया फट, घुलट जाएगा खट, ठीक है ना, नहीं बोल रहा है। तो लीना के तो करवे करता है। फिर यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है ना, बैगन अति क्या बताए थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, यह तो करवे करता है, नहीं करता है, पालन करता है। फिर फलनमा के बड़ी अतय, यह करवे करता है, कौन नहीं करता है, यह नहीं करता है। इससे बताए थे क्या, इससे बताए थे क्या, इससे बता पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब विकेट, तो पाकिस्तान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, सब होगा, इसमें एन कहाँ से आएगा, न्यूजीलैंड नहीं होगा। यही पालन नहीं करता, यही पालन बता चलो, याद कर लो, ये काफी काम आएगा। चार को बोले थे ग्रुप यार करने, यार किए आप लोग, बोले यार किए हैं, यार करना है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। देखो यह ग्रुप यार है, फटाफट बन रहा है आगे। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर थर्ड कहाँ पर है बताओ, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है। तो जहाँ पर इस सब पर भी ध्यान देना, ठीक है ना, मिस्टेक हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, पलट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला जो है मित्रों ये रहा आपके सामने, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, डोबरेनियर के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, देखते हैं कौन सत्य है। त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल, योगफल नहीं औसत, कौन चीज, खाली योगफल थोड़े, औसत दूसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो योगफल बराबर नहीं, योगफल का औसत, योगफल का औसत बराबर होता है, तो गलत है, कौन सी है, गलत है। त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर मार्ग, मार्ग मतलब औसत, मार्ग मतलब औसत, तो यह तो सही है, यह क्या है, तो ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, तीन तत्वों का कौन सा समुच्चय, तीन तत्वों का कौन सा समुच्चय जो है डोबरेनियल त्रिक बनाता नहीं है, तो ये बनेबे करता रीना के बनाता है ना, कल फलमा के बड़ी अतय करवे करता है, कार स्कूटर बाप करवे करता है, ये नहीं करता, ये नहीं करता, फेंकनी नहीं, फेंकनी फेंकोनी नहीं, फेंकने वाला है, कौन सी करने वाला है, फेंकता है, ठीक है ना, ये नहीं करता है। अभी चार ग्रुप लिखाए थे, चार ग्रुप देखा है कितना फायदा कर रहा है, लापरवाही का नतीजा जो किया, लापरवाही देख रहा है उन्हें बन रहा है, उसको लापरवाही नहीं करना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, डोबरेनियर के त्रिक में तत्वों के किस प्रकार लिखा गया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार, बाएं से दाएं नहीं, इसमें ऊपर से नीचे, अभी हम जब लिखे थे ऊपर से नीचे बढ़ते क्रम में लिखा गया था, लेकिन अभी हम ऊपर से नीचे लिखे, किधर लिखे थे, नहीं लिखे थे लेला, अभी लिखे थे ली ना के लिखे थे, फिर लिखे थे कार स्कूटर बाप लिखे थे, बताओ, फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब लिखे थे, फिर के बड़ी अतय, तो ऊपर से नीचे लिखे थे ना, क्या बाएं से दाएं लिखे थे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। द्रव्यमान तो होबे करेगा, लेकिन बाएं से दाएं नहीं, ऊपर से नीचे, ये गलत हो गया। अगला, परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम के अनुसार बाएं से दाएं, अरे बाएं से दाएं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी गलत, ये भी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। आगे रखते हैं, ऑप्शन में गायब कर दिया दूगो, लेकिन आप लोग समझ गए ना, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ऊपर से निचुआ, ऊपर से निचुआ जहां लिखल हुआ वैसा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखल था, सी गायब हो गया है, सी सही होगा, कौन सही होगा, सी। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आया, जल्दी बोलो। हमेशा लापरवाही का नतीजा गलत ही होता है, हाँ ठीक है ना, लापरवाही नहीं करना है। अभी भी हम चारों ग्रुप लिखा दिए हैं, ठीक है ना, लाइक करना है, लापरवाही नहीं करना, लाइक करना है, और ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी करना है। आप लोग का लगभग 150 अथी क्या बोलता है, 1.5 लाख सब्सक्राइबर पूरा गया होगा, पूरा है, हाँ
चलो डेढ़ लाख सब्सक्राइबर पूर गया है। सिल्वर प्ले बटन तो बहुत पहले मिल गया है, पता ना तुम लोग कहिया जो है गोल्डन प्ले बटन दिलवाएगा। इतने मेहनत करते हैं तुम लोग के लिए, लाइक से सब्सक्राइब करबे नहीं करता है। जब आप लोग को बोलते हैं कि सबसे लाइक से सब्सक्राइब करवाओ, चाहे अपन वाली हो, दोसर वाली हो, बगल वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, पड़ोसिया वाली, या बहुत दूर वाली, या नज़दीक वाली, या बाला हो या वाली हो, सबसे करवाना है, ठीक है ना। भैया दरोगा बेच लिए थे, फिर से लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सर, मेरा भी सही है, डी होगा। हाँ चलो बिल्कुल राइट है। देखो कुछ न कुछ जब नया बैच आता है तो उसमें कुछ न कुछ मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं, तो वो अपडेट करते रहते हैं। पुराना वाला जो बैच है उस समय भी अपडेट करते रहते हैं, ठीक है ना। उससे टेंशन नहीं लेना है, जब हमसे जुड़े हैं तो टेंशन लेना है बिल्कुल नहीं लेना है। पढ़ाई के मामले में तो लेने ना है। सर एनसीटी जी का 110 नोट्स पीडीएफ डाल दिया जाएगा, बहुत जल्दी डाल दिया जाएगा। आप लाइक तो करिए, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, जीके जी मस्ती पर मिलेगा। डोबरेनियन ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुल समूह पहचान किया? 3। कितना? 3 को तो किया, 3 तत्व के समूह, 3 तत्व के समूह का प्रयास किया था, नहीं किया था? जैसे पहले क्या था? पहला था ली ना के, फिर कार, स्कूटर, बाप, फिर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, फिर के, बड़ी, अतः। ये चारों याद होना चाहिए, फिर लिख दिए हैं, इतना लापरवाही नतीजा बहुत बुरा होगा, इसलिए चारों हमेशा याद होना चाहिए। बार बार हम क्यों बोलते हैं? पागल ना है, पागल नहीं है, तुमको याद करवाना है, क्योंकि डोबरेनियन में यह चारों इंपॉर्टेंट है। ये याद जिसको है वो डोबरेनियन को गर्दा उड़ा देगा। क्या उड़ा देगा? गर्दा। और गर्दे उड़ाना है, क्या उड़ाना है? गर्दे उड़ाना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, डोबरेनियन के त्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरिलियम के मध्य में आता है? बताए थे ना कि कार, स्कूटर, बाप, कार, स्कूटर, तो एस आर, दोनों बीच में कौन आएगा? एस आर। कौन आएगा? तो कैल्शियम और बेरिलियम के बीच में कौन आएगा? स्ट्रोंशियम। कौन आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी मारो। अरे मारेंगे, बोलो नहीं यस दबा के। चलो आगे बढ़ता। अगला क्या है? अगला ये रहा, निम्नलिखित, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रत्येक 3 तत्वों वाले समूहों में से कौन डोबरेनियन के त्रिक का गठन करता है? तो बताइए कि के बड़ी अतः, के बड़ी अतः, ली के साथ ना, ली के साथ ना के, तो गलत हो गया है, ठीक है ना। और कार के साथ स्कूटर और बाप, स्कूटर और बाप, यह गलत हो गया है। और क्लोरीन के साथ बड़ी अतः, यह गलत हो गया है। चारों फिर लिखा दिए हैं, क्यों लिखा है? पागल है ना, याद करवाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? त्रिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? डोबरेनियन। कौन? डोबरेनियन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे अगला, एक त्रिक के मध्य तत्व होता है। तो एक त्रिक के मध्य कितना तत्व होता है? देखो यहाँ पर पहले और तीसरे तत्व के योग के बराबर, योग नहीं औसत के बराबर, औसत के बराबर। पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान का दुगुना, पहले और तीसरे तत्व का औसत। हाँ औसत, औसत, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बीच वाला होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? डोबरेनियन ने 3 तत्वों को एक त्रिक में व्यवस्थित किया है। तो कौन सी व्यवस्थित किया है? परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए नहीं, बढ़ते हुए, घटते हुए नहीं, बढ़ते हुए, उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए, हाँ बढ़ते हुए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। लाइक भी करिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित ट्रायड, निम्नलिखित ट्रायड, ट्रायड मतलब त्रिक, 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 त्रिक में से कौन सा एक डोबरेनियन का प्रतिनिधित्व करता है? तो लीना के, अब सोचना है, नहीं सोचना है, डराधन उड़ना है। आगे अगला, डोबरेनियन त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा? तो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब। अब यहाँ ध्यान दो, पहले कौन सी है? फास्फोरस। कौन सी है? फास्फोरस हो गया है। और फिर क्या? एंटीमनी। ये क्या है? एंटीमनी। कौन सी है? एंटीमनी। तो बीच में कौन सी आएगा? आर्सेनिक। कौन सी आएगा? आएगा आर्सेनिक। देख ले लापरवाही का नतीजा, इसलिए चारों बोलो तैयार करें, याद रहेगा, बन जाएगा फटासना। बोलो यस। तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, तो आर्सेनिक होगा। बीच में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा डोबरेनियन त्रिक का तीसरा सदस्य है? तीसरा सदस्य है, बताओ। तो ली ना के मतलब पोटेशियम। अरे लिथियम पहला, सोडियम दूसरा, पोटेशियम तीसरा, लीना के रब से फरियाद, ठीक है ना। आगे तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है?
डोबरेनियर क्या बोल रहा है? डोबरेनियर ने 3 तत्वों को समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? त्रिक। त्रिक यानी ट्रायड। त्रिक यानी ट्रायड। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीच वाला तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। बिल्कुल राइट है। कौन दिया था? डोबरेनियर। कौन दिया था? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, अब रुकना है समय है ना, थोड़ी कार पढ़ाते हैं, रुकने के लिए नहीं। डोबरेनियर ने उत्प्रेरक के रूप में, देखना डोबरेनियर जो है ना उत्प्रेरक के रूप में पहली बार जिसका प्रयोग किया प्लेटिनम था। क्या था? डोबरेनियर जो है अपना तत्व को अपना नियम को देने के लिए पहली बार उत्प्रेरक के रूप में जिसका प्रयोग किया गया था वो प्लेटिनम है। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? ने उत्प्रेरक के रूप में डोबरेनियर। कौन? किसको? प्लेटिनम को। किसको? प्लेटिनम को। कौन लिया? डोबरेनियर। कौन लिया? डोबरेनियर। उस जर्मन रसायन तो बताए थे कि न्यूलैंड जो थे ब्रिटिश वैज्ञानिक और डोबरेनियर जो थे वो जर्मन। कौन? जर्मन, जो 1817 में तिर्यक नियम दिए थे। ठीक है ना? तो उस जर्मन का नाम बताया जिसने 1817 में तत्वों को तिर्यक नियम दिया। तो डोबरेनियर। कौन दिया था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं बन रहा है रे, देख रहा है। अब आते हैं मेंडलीव। कहाँ आते हैं? मेंडलीव में आते हैं। कहाँ आते हैं? मेंडलीव। कहाँ आते हैं? सर एक बार घटना चक्र को करवा दीजिए। घटना चक्र तो बहुत करवाएं, घटना चक्र नहीं खत्म होने वाला है। वो हिस्ट्री उठाएगा जितना मोटा मिलेगा। ठीक है ना? लेट हो गया, कब से चल रहा है? चल रहा आपका टाइम से 7:15 से चल रहा है। ठीक है ना? और देख लीजिएगा ये टॉपिक जो लिए हैं इतना तो मस्त आपको कभी नहीं देखे होंगे, नहीं मिलेगा और नहीं कभी पढ़े होंगे। इसलिए आराम से शुरू से देख लेना अगर छूट गया है तो। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट लाइक कीजिए। अब मेंडलीव देखते हैं। क्या रखते हैं? जय हिंद भैया, जय हिंद। बहुत दिन के बाद किधर किधर भटक रहे थे। चलो याद ध्यान दो। देखते हैं मेंडलीव क्या रखते हैं। अब मेंडलीव आते हैं, याद रखना। मेंडलीव क्या रखते हैं? मेंडलीव। अब मेंडलीव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेंडलीव कौन थे? मेंडलीव के बारे में थोड़ा जानते हैं। मेंडलीव के बारे में थोड़ा जानते हैं। मेंडलीव के बारे में थोड़ा जानते हैं। मेंडलीव जो है ना क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि मेंडलीव जो है ये अपना नियम कब दिया? 1869 में। लेकिन प्रकाशन कब हुआ था? 1872 में। 1872 प्रकाशन हुआ था। मेंडलीव जो है अपना पीरियोडिक टेबल 1869 में दिया था, जब महात्मा गांधी जन्मे थे। महात्मा गांधी जन्म लिए थे। प्रकाशन कब? 1872 में प्रकाशन हुआ था। और याद रखना कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आवर्त सारणी का जनक मित्रों मेंडलीव किसे बोलते हैं? पहली बार आवर्त सारणी देने का जो प्रयास किया था मेंडलीव ने किया था, इसलिए मेंडलीव को आवर्त सारणी जनक, आवर्त सारणी का थोड़ी रंग पढ़ लेना, इसलिए बोलते हैं आवर्त सारणी जनक। आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। याद कर लो। फिर जो मेंडलीव जो है मित्रों ये पहली बार जो है ये इसका जो आवर्त सारणी था, पीरियोडिक टेबल था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। चूंकि उस समय परमाणु संख्या खोज होबे ने किया था, तो आवर्त सारणी जनक किसे बोलते हैं? मेंडलीव। किसे बोलते हैं? मेंडलीव को बोलते हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जनक किसे बोलते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक बोलते हैं मोसले। किसे बोलते हैं? मोसले या मोजले। कौन ची ले? मोजले। कौन ची ले? मोजले, जो 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी देगा, परमाणु संख्या पर आधारित होगा। याद रखना। तो याद रखो आप क्या मेंडलीव जो अपना आवर्त सारणी दिए थे मित्रों ये पहली बार जो है आवर्त और वर्ग में, ये पहली बार कौन ची पहली बार जो है ये क्या दिए थे? तो पहली बार ये बताए थे क्या कि जो सोया हुआ रेखा है वो क्या है? आवर्त। क्या है? क्षैतिज रेखा क्या बोले थे? आवर्त। क्या बोले थे? और ऊर्ध्वाधर रेखा बोला समूह। क्या बोला था? समूह बोला था। कौन बोला था? मेंडलीव। कौन बोला था? मेंडलीव ने बोला था। और मेंडलीव के जो आवर्त सारणी था मित्रों उसमें आवर्त जो था कितना था? तो आवर्त था 7। क्या वो था? आवर्त कितना था? 7। और उस समय जो वर्ग था, समूह था 8। कितना था? 8 था। कितना था? लेकिन जब आया था क्या? जब आया था उत्कृष्ट गैस का खोज हो गया बाद में उसके लिए स्थानीय छोड़ दिया था, तब हो गया 9। कितना हो गया? 9। कितना वर्ग हो गया मित्रों? 9 वर्ग हो गया था। अब यहाँ ध्यान दो, मेंडलीव जब अपना पीरियोडिक टेबल दिया था मित्रों तो उस समय कुल 63 तत्व। कितना तत्व था? उस समय कुल तत्व कितना था मित्रों? 63। कितना था? 63 तत्व था। पहला तत्व कौन था? पहला तत्व कौन था मित्रों? पहला तत्व वही था हाइड्रोजन। कौन था? हाइड्रोजन। कौन था? हाइड्रोजन, जो आवारा था। अभी मेंडलीव इसको भी व्यवस्था नहीं कर पाया।
और अभी भी इसका व्यवस्था नहीं हुआ, अब आ रहा है। कौन चीज है? अब आ रहा तथ्य। कौन तथ्य? अब आ रहा। और अंतिम तत्व जो था मैंडलिव के समय मित्रों, वो 63वां कौन था? 63वां तत्व था। उस समय 63वां तत्व जो था मित्रों यूरेनियम। क्या था? यूरेनियम। यूरेनियम था, यूरेनियम था। उसके बाद और देखते हैं, लाइक करते जाइए आप लोग। और देखते हैं मित्रों क्या देखना है। जो हम बताए थे, न्यूलेंस बताए थे, उस समय कुल 56 तत्व था और इसके समय कितना हो गया? 63। और 63वां कौन था? यूरेनियम। कौन था? यूरेनियम। लेकिन मेंडलीव जी को महान इसलिए माना जाता है मित्रों, क्योंकि मेंडलीव जो है भविष्य में आने वाला कुछ तत्व के बारे में जो है पहले ही भविष्यवाणी करके चल गया था। वो तत्व कौन था? तो वो था एगो एका बोरोन। क्या था? एका बोरोन। क्या था मित्रों? एका बोरोन। दूसरा क्या था? एका एल्युमिनियम। एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम। और एक था एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन। तो ये सभी तत्वों का भविष्यवाणी करके जो है मेंडलीव चल गया। मेंडलीव और बाद में सही हो गया। बाद में क्या हो गया? सही। इसलिए मेंडलीव महान बन गए। बताओ कि एका बोरोन को अभी क्या कहा जाता है? एका बोरोन को ही बोलते हैं अस्केडियम। क्या बोलते हैं मित्रों? क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि एका बोरोन किसे बोलते हैं? अस्केडियम को। एका बोरोन किसे बोलते हैं? अस्केडियम को। एका बोरोन किसे बोलते हैं? अस्केडियम को। एका एल्युमिनियम किसे बोलते हैं? एका एल्युमिनियम किसे बोलते हैं? जल्दी बताओ। एका एल्युमिनियम किसे बोलते हैं? गैलियम। किसे बोलते हैं? एका एल्युमिनियम किसे बोलते हैं? गैलियम। किसे बोलते हैं? गैलियम। किसे बोलते हैं? गैलियम। और गैलियम ऐसा तत्व है मित्रों जिससे ऐसा धातु है जिसे हथेली पर रखेंगे पिघल जाएगा। क्या होगा? पिघल जाएगा, बर्फ जैसा पिघल जाएगा। और एका सिलिकॉन किसे बोलते हैं? तो एका सिलिकॉन बोलते हैं मित्रों जर्मेनियम। किसे बोलते हैं? जर्मेनियम। किसे बोलते हैं? जर्मेनियम को बोलते हैं। इतना आपको मेंडलीव के बारे में याद रखना है। थोड़ी बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से ना, लाइक किए फटाक से ना, आगे बढ़िए खटाक से ना, जल्दी लीजिए। पहुंचेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछे तो रुकना ना मना है। और मेंडलीव क्या कहते बताया मित्रों? मेंडलीव जो जब अपना आधुनिक आवर्सानी दे रहे थे तो तत्वों के साथ क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन, सभी तत्वों को, सभी धातु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते थे। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे मान लो के लिए क्या यहाँ लिए क्या मित्रों? यहाँ लिए सोडियम। क्या लिए? सोडियम। तो ये सोडियम का जो है ना, सोडियम का क्या बोल रहे हैं यहाँ समझो, ये सोडियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाया था तो क्या हो गया? Na2O। Na2O लिख दिया ऊपर। कहाँ लिख दिया है? ऊपर लिखता था। और फिर सोडियम का रिएक्शन इसके साथ करवाएगा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? NaH। ये भी ऊपर कहाँ लिखता था? यानी हाइड्राइड और ऑक्साइड को भी ऊपर लिखते थे रिएक्शन करवा के। मान लो कैल्शियम लिए। क्या लिए? कैल्शियम। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इस प्रकार ये ऊपर लिखते थे। ये भी याद रखना है। चलो जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी। स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, जल्दी लीजिए आप लोग। चलिए बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो क्वेश्चन क्यों बढ़े जल्दी बताइए। क्वेश्चन बढ़ेगा फिर रुकना थोड़े, दनादन निकलना है, गर्दा मचा देना है, आग लगा देना है। स्क्रीनशॉट लीजिए और जिक्के जीएस मस्ती अपने किस्से पर जाइए। बहुत सारा बैच चल रहा है, गर्दा मचाइए। ठीक है ना? टीचर वाला भी कल घोषणा कर देंगे। जो दरोगा का बैच ले लिए वो टीचर को बिल्कुल नहीं लेना है। मेरा एक बैच लीजिए, सब काम हो जाएगा। चाहे बिहार एसएससी हो या दरोगा हो या टीचर हो या आपका जो है बिहार पुलिस हो। चूँकि इतना डिटेल में इतना अच्छी तरीका से और इतना अंदर घुस के और नोट्स के साथ पढ़ा रहे हैं आप लोग को मिल के कि फिर जो है दूसरा जगह पढ़ने को मौके न छोड़ते हैं। एकदम जो है एक ही बार में सफलता पार। ठीक है ना? सर आप छुट्टी दीजिए, छुट्टी दीजिए, पढ़ो। अभी टॉयलेट पेशाब सब कोई नहीं जाएगा। ठीक है ना? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कोई नहीं जाएगा। बैठ के पढ़ते रहो। चलो जाओ, देखो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं। ए बंदर यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहा है समझो। बोल रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी, फटाफट निकलो आप, फटाफट निकले। कैसे निकलेंगे? फटाफट। कैसे निकलेंगे? फटाफट। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बेरियम और पोटेशियम के ऑक्साइड के लिए सही सूत्र क्या है? देखो हम जानते हैं मित्रों कि पोटेशियम जो है वर्ग नंबर 1 में आता है। वर्ग नंबर 1 में आता है। तो संयोजकता कितना होगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। और बेरियम बेटा मांगे कार्य स्कूटर बाप रो है तो ये आता है कितना में? ये आता है कितना? वर्ग नंबर 2 में। संयोजकता कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। अब इसका ऑक्साइड बोला, ऑक्साइड बताओ। तो पोटेशियम और ऑक्सीजन, इसका 1, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2, तो क्या होगा? इधर इधर, यानी K2O। K2O यहाँ रखते हैं। बेरियम क्या बोल रहे हैं? बेरियम, इसका ऑक्साइड यानी O। बेरियम का भी 2, ऑक्सीजन का भी 2 होता है। 2 खत्म, यानी BaO। क्या हो गया? BaO। तो कहाँ लिखा है बताओ? K2O और BaO कहाँ लिखा है मित्रों? जल्दी बता दो, जल्दी बताओ कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इज राइट, इज राइट।
चलो डी मार दिया, बोलो यस, जल्दी बोलिए यस। भैया इस बार दरोगा आएगा क्या है? दरोगा आएगा, कौन चीज दौड़ेगा? अब बिल्कुल आएगा। हम आपने जो है, आप जो है बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, बहुत दिन से गायब भी थे, और हम निकाला, सबको निकाला, जिसके जिस मस्ती से जो भी जुड़े हुए हैं, मस्ती के साथ हम सब एग्जाम को पार कर लेना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, अरे लाइक भी करते जाइए आप लोग। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला रहा ये आपके सामने पूरे 7 करोड़ का। बताइए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके बीच संबंध का परीक्षण किया था। तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान हम जानते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी बताते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी को कहता है, क्या बोलता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या बोलता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी बोलता है मित्रों, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। कौन गुण? भौतिक और रासायनिक गुण। तो यहाँ रासायनिक खाली लिखा गलत हो गया है, खाली भौतिक लिखा गलत हो गया। दोनों होगा मित्रों, दोनों होगा। क्या होगा? दोनों। तो दोनों कहाँ पर है बताओ? दोनों कहाँ पर है? अरे दोनों यहाँ पर है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। जो डी मारे उसका नाम बल्ले बल्ले। क्या हो गया? बल्ले बल्ले। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी के रूप में मौजूद होता है। देखो हम जानते हैं कि हेलोजन में आता है फलमा, के, बरी, अतय, आफत। फलमा से फ्लोरीन, के से करोलीन, बरी से ब्रोमीन, अतय से आयोडीन, आफर से अस्टेटिन, ठीक है ना। तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है? कितना होता है? यानी ये एकल परमाणुकता, एकल परमाणुकता रखता है। तो हाइड्रोजन का भी तो एक होता है, हाइड्रोजन का भी कितना होता है? ये भी एकल परमाणुकता, एकल परमाणुकता कहलाएगा। तो इसका आ जाएगा एक परमाणविक अणु, यानी हाइड्रोजन H2 के रूप में, हाइड्रोजन H2 के रूप में, फ्लोरीन F2 के रूप में, क्लोरीन Cl2 के रूप में, ब्रोमीन Br2 के रूप में, याद है ना, यानी एक अणु के रूप में, एक अणु के। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्योंकि इसके आगे कोई ना तो एक है, जी है। तो एक अणु के रूप में आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान बताए थे ना, सब अथी बताए थे। क्या? डबरेनियर बोले, न्यूलैंड्स बोले, मेंडलीव बोले, सब परमाणु द्रव्यमान। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी मोसले बोले परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला, तत्वों के रासायनिक, क्या बोल रहा है मित्रों? रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीव ने किन 2 तत्व का बताए थे ना। मेंडलीव लिए थे सारा किसका? हाइड्रोजन ऑक्सीजन है बताए थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सारा लिया था। थोरियम बताए थे। अरे बोलो ना यस। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो बन गया कितना, इस पता नहीं चलेगा क्या है, लेकिन थोरियम बता दिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व का समूह नहीं खोजा गया था? अक्रिय गैस नहीं था, अक्रिय गैस नहीं था। अक्रिय को बोलते हैं निष्क्रिय, इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट, इसी को बोलते हैं नोबल। यह बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ग नंबर 18, वर्ग नंबर 18 जो वर्तमान समय में है, यानी हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, देश के खून पीते रहो। देश के खून, नेता काम यह रहता है, यही कर रहा है। तो है से हीलियम, नेता से नियोन, और से आर्गन, कर्मचारी से क्रिप्टन, जीते से जेनोन, रहो से रेडोन। यह सभी अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस वर्ग नंबर 18 में आता है, कोरिया गैस। यही नहीं था, यही नहीं था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मित्रों? मेंडलीव ने क्या बोल रहा है? मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का उपयोग किया? द्रव्यमान का। किसे किया था? द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है मित्रों क्या? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का हाइड्राइड, हाइड्रोजन लिया था, और ऑक्साइड, ऑक्सीजन लिया था। कहाँ लिखा था? ऊपर मैंने बताए थे। तत्व के ऊपर लिखा था कैल्शियम, तो कैल्शियम का ऑक्साइड और कैल्शियम का हाइड्राइड कहाँ लिखा था? ऊपर ने लिखा था। तो कहाँ लिखा था? ऊपर में बताए थे। थ्योरी बताओ ना, लेला बताए थे। यस, तो यहाँ ऊपर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। थ्योरी बता दिए थे। आगे, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है, बिल्कुल राइट होता है। द्रव्यमान के फलन होता है, बिल्कुल राइट है। तत्व गुणधर्म चुंबकीय नहीं, परमाणु क्रमांक नहीं, ठीक है ना। तत्व गुणधर्म रंग के भी नहीं। द्रव्यमान क्या जाएगा? द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला,
मेंडलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एका लगाकर तो एका बोरोन अस्केडियम बताए थे, एका एल्युमिनियम गैलियम बताए थे, बोलो यस। एका सिलिकॉन जर्मेनियम बताए थे, बोलो यस। तो ऑप्शन नंबर ए ना बताए थे, अरे बोलो ना बताए थे, तो लाइक करो तो की देखता है। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी कब 1872 बताए थे, 1869 में आया, 72 में प्रकाशित, 72 में प्रकाशित। ऑप्शन नंबर सी। नहीं मारेंगे, बोलो ना यस, मारेंगे, एनी प्रॉब्लम, बोलो नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया, द्रव्यमान सही है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह बोला था, बिल्कुल राइट है। उदाहरण क्या बोले, समूह, क्या बोले थे, समूह। 36 पति का आवर्त बोला, बिल्कुल राइट है। 36 को आवर्त, 36 को आवर्त। तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक नहीं द्रव्यमान, क्रमांक नहीं द्रव्यमान, क्रमांक नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ता है। क्या अगला जो मित्रों, निम्न में से किस मेंडलीव के आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना गया है? तो सीमा कहाँ तक, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी का नियम जो है कहाँ पालन करना बंद कर दिया वही सीमा होगा। क्या होगा? सचिन की सीमा नहीं, बाउंड्री, लिमिट, 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 लिमिट क्रॉस नहीं करना है। तो हाइड्रोजन का क्षारीय मृदा धातु के साथ साथ हेलोजन से सदृश और हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था, बिल्कुल नहीं दिया गया था। हाइड्रोजन का अभी भी स्थान नहीं मिला, अब आ रहा है। कौन चीज है? अब आ रहा है, तो यही सीमा है। क्षारीय मृदा धातु नहीं, क्षारीय धातु साथ, क्योंकि एक नंबर में आता है हे ली ना के रब से फरियाद, तो ये आपका वर्ग नंबर 1 में आता है। ये क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा नहीं, क्षारीय मृदा नहीं, तो ये यहाँ क्षारीय मृदा बोल नहीं होगा। हाइड्रोजन का क्षारीय धातु, बिल्कुल क्षारीय धातु है। कौन धातु है? क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु के साथ साथ हेलोजन में, बिल्कुल राइट, हेलोजन में घुसा दिया जाके, हेलोजन से सदृश और हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला जो है मित्रों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया था? बताया तो उस समय जो अक्रिय गैस से खोज नहीं हुआ था, यानी अक्रिय गैस क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एनी प्रॉब्लम, बोलो नो। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव की आवर्त नियम आवर्त सारणी में की स्थिति की व्याख्या नहीं किया, किसका स्थिति के बारे में व्याख्या नहीं किया गया? तो मेंडलीव जो है समस्थानी बारे में नहीं बताया था। मेंडलीव समस्थानी के बारे में मौन रहा था, कुछ नहीं बताया था, समस्थानी बारे में बिल्कुल नहीं बताए थे, क्योंकि उस समय परमाणु संख्या खोज नहीं हो था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट, बीज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला, मेंडलीव की आवर्त सारणी समन्वय में से कौन सा सही नहीं है? सही, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया, बिल्कुल नहीं दिया था, यह तो गलत है। ये कौन सी है? गलत। कौन सी है? बिल्कुल स्थान नहीं दे पाया, बिल्कुल स्थान नहीं दे पाया था, अभी भी नहीं मिला इसको स्थान फिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। कौन सी है? गलत है, लेकिन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही नहीं है, सही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी सब सही है। क्या है आगे? मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी देखेगा ना, तो समूह 8 में 3 तत्व को एक साथ रखा गया था और तीनों लोह चुंबकीय है। क्या है? यानी क्या है? तो लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल है। लोकनी कौन सी है? या बोलो फेकनी, क्या बोलो? फेकनी, क्या बोलो? फेकनी, फे मतलब फेरस, को मतलब कोबाल्ट, अन्नी मतलब निकल, फेकनी, ये तीनों था। फेकनी था, फेकनी था, फेकनी था, को नहीं था, कॉपर नहीं था, कॉपर नहीं था, और अभी भी साथे है ये तीनों, अभी भी क्या है? साथे है। आगे बढ़ते हैं। अगला, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? बताइए किए थे। आवर्त सारणी का जनक जो है मेंडलीव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेंडलीव। किसे कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है। लेकिन मित्रों, आधुनिक आवर्त सारणी जनक मोजले कौन था? मोजलिया। क्या लिया था? मोजलिया। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम यह दर्शाता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान, नो की क्रमांक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मेंडलीव का आवर्तीय नियम किस पर आधारित? द्रव्यमान। किस पर आधारित है? द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का आवर्त सारणी में आधार तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु घटते नहीं बढ़ते, कौन? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, चाहे न्यूटन का नियम हो या डबरेनियर का नियम हो या मेंडलीव का नियम हो, सब बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, लेकिन मोजले परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला मित्रों, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व था? 63। कितना था? न्यूटन के समय कितना था? 56। कितना था? और मेंडलीव के समय 63। मेंडलीव समय प्रकृति में 63 तत्व था, बता दिए थे। आगे बढ़ते। अगला क्या है?
मेंडलीव आधुनिक मेंडलीव आवधिक सारणी यानी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल खोजे नो गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया था। बोरोन के नीचे एका बोरोन, एल्युमिनियम के नीचे एका एल्युमिनियम, सिलिकॉन के नीचे एका सिलिकॉन छोड़ दिया था। तो निम्न में से कौन सा तत्व क्यों बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान मिला था? तो एका बोरोन किसे बोले थे? अस्केडियम। किसे बोले थे? ये आया था बाद में। एका एल्युमिनियम किसे बोले थे? तो गैलियम। किसे बोले थे? ये भी बाद में आया था। एका सिलिकॉन किसे बोले? जर्मेनियम। किसे बोले थे? ये भी बाद में आया था। तीनों में कौन दे? ऑप्शन नंबर है जर्मेनियम। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, बोलो नहीं यस रे। चलो आगे बढ़ते हैं। अला क्या है? लाइव करते जाओ। अला क्या बोला? मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्व बाद में कौन है? तो जर्मेनियम। एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम। मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंबवत मतलब ऐसे ऐसे समूह, ऐसे ऐसे समूह 36 यानी ऐसे ऐसे आवर्त, ऐसे ऐसे तो समूह आवर्त, समूह पहले समूह उसके बाद आवर्त। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 आवर्त। 36 कौन सी है? आवर्त। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया है। तो बताए थे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नहीं बताए थे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ संबंध स्थापित किए तो बताए थे, थ्योरम बताए थे। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सब थ्योरी में हम कंप्लीट बता दिए। आगे बढ़े फटाफट। अगला मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके आवधिक परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इस सब हल्का है, आगे बढ़ो, अब टाइम बिल्कुल नहीं पार करना है। अगला तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किससे? तो मेंडलीव। किससे? मेंडलीव। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? अगला मेंडलीव क्या तैयार किया था? पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी पहली बार तैयार किया था। तो रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी, इसलिए आवर्त सारणी जनक किसे बोलते हैं? मेंडलीव। किसे बोलते हैं? मेंडलीव को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? तो आवर्त सारणी जनक जो है मेंडलीव को होते हैं, क्योंकि मेंडलीव ने ही पहली बार आवर्त सारणी बनाए थे। डबरनियन नहीं बनाए थे, न्यूलैंड्स भी नहीं बनाए थे। आवर्त सारणी बनाने का पहला प्रयास जो मेंडलीव के द्वारा किया गया था, इसलिए मेंडलीव को आवर्त सारणी जनक, आवर्त सारणी का जनक। तो मेंडलीव क्या जाएगा? मेंडलीव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? अगला बोल रहा है क्या? तत्वों के क्या बोल रहा है? बोल रहा तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रक्रिया है। यह कौन कहा था? मेंडलीव। कौन कहा था? मेंडलीव बोले तो तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होता है मित्रों, वो उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आवध फलन होता है। मेंडलीव कौन बोले थे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक नीचे स्थान पर नहीं पाया गया? तो हाइड्रोजन आवारा है। आवारा है, कहीं नहीं बैठा, कहीं नहीं बैठा, आवारा है, आवारा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तालिका निकल से पहले दिखाई देती है। तो निकल से पहले कौन दिखाई देती है? तो कोबाल्ट 27, फिर निकेल 28 और फिर लोहा 26। तो निकेल से पहले क्या होगा? कोबाल्ट। क्या जाएगा? कोबाल्ट। लो का नी, लो मतलब लोहा, को मतलब कोबाल्ट, नी मतलब निकेल। कॉपर 29 और जिंक 30 सब याद रखना है। इसका कोबाल्ट क्या हो गया? कोबाल्ट। आगे के अनुसार आवध फलन तो बताए थे मेंडलीव। क्या? मेंडलीव के अनुसार जो है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान का आवध फलन होता है। किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण? नए तत्व की खोज के प्रेरित किया है। तो मेंडलीव बताया था, भविष्यवाणी भी कर दिया था, यानी मेंडलीव क्या जाएगा? मेंडलीव। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर को क्या बोले? समूह। क्या बोले थे? और 36 को आवर्त, 36 को आवर्त, तो इसका होगा समूह। क्या जाएगा? समूह। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब हो गया खत्म हुआ कि अभी नहीं हुआ। अगला मेंडलीव ने जब कार्य शुरू किया था उसमें 63 कितना टन था? 63 टन। और न्यूलैंड के समय 56। आगे बढ़ते हैं। अगला मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में समूह में से किस तत्व समूह को बाद तालिका में जगह मिली है? तो बता, एका बोरोन अस्केडियम, एका एल्युमिनियम गैलियम और एका सिलिकॉन जर्मेनियम है यहाँ नहीं। तो अस्केडियम, गैलियम, जर्मेनियम, इसी को तो बाद में भविष्यवाणी कर दिए थे मेंडलीव। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बाद में आया था, बिल्कुल राइट है। अगला मेंडलीव की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका 1872 में मेंडलीव का आवर्त सारणी प्रकाशन किया गया था। खोज 69 में, प्रकाशन 72 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त
सारणी में एका एल्युमिनियम गैलियम, गैलियम, देखो एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका बोरोन अस्केरियम, एका एल्युमिनियम गैलियम भविष्यवाणी किया गया था मेंडलीव के द्वारा, ठीक है ना। आगे निम्नलिखित में से किसने कहा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन है? तो कौन कहा था? मेंडलीव। कौन कहा था? मेंडलीव ने कहा था। अगला, आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने? तो मेंडलीव। कौन किया था? पहली बार मेंडलीव ने किया, लेकिन आधुनिक वाला मोजले, खत्म। चलो बताओ कैसा लगा क्लास कैसा लगा भाइयों बहनों, बता दीजिए जल्दी, ठीक है ना मित्रों, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग को बता रहे हैं जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन पर आप लोग जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन। इस पर अभी जो दुर्गा बैच अभी लॉन्च किए हैं, जो अभी 4 क्लास मात्र हुआ है, और ऐसा क्लास अभी 299 रुपया में है, और ऐसा क्लास कभी मिलने वाला नहीं है। कल आपका जो है संडे को चेंज हो जाएगा। इस पर 99 रुपया में 68 जीके है। 68 जीके तो सबको को जुड़ना चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 68 जीके सबका आत्मा है। 99 में आपको 999 रुपये मिलेगा, और 299 रुपये में जो अभी दुर्गा बैच लॉन्च किए 2024 उसमें लिखल होगा, वो जो आपका 249 का है, लेकिन वो आपका जो है 9,999 से कम नहीं मिलेगा। बाकी में बहुत सारा बैच है। दरोगा बैच अगर लेनी है तो बिहार एसएससी बिल्कुल नहीं लेना है, बिहार पुलिस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि एक ही एग्जाम से सारा चीज़ हो जाएगा। टीचर का भी नहीं लेना है, ठीक है ना, टीचर का लाएंगे लेकिन नहीं लेना है। फिर बता देते हैं आप लोग को, जीके फाउंडेशन बैच है, साइंस फाउंडेशन बैच है, एलपी का बैच है, धनाधन चल रहा है जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन पर। क्लास कैसा लगा बताइए? जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, आप बहुत अच्छा टीचर हैं, थैंक यू। चलो आप लोग थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर कीजिएगा तो हमने बताया, शेयर वगैरह तो करते नहीं है। बहुत सुंदर सर लगा आपका क्लास, बिल्कुल लगेगा, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सब लोग भीड़ के पीछे भागता है, ठीक है ना। और आपको विश्वास है कम पैसा में अगर ज़बरदस्त नॉलेज लेना है, अंदर घुस गहराई से समझते हुए, तो उसके लिए जीके जीएस मस्ती में स्वागत है। जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन पर भी स्वागत है। चलिए सर, जो डीएलएड एग्जाम में हिंदी का जगह उर्दू आ रहा था क्वेश्चन, हिंदी लिए तो उर्दू कैसे आ जाएगा? अभी आए हैं और ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया। हाँ, इस बात पे तो बहुत कुछ बोल देते भाई, बट यहाँ कोई बोले तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। क्या हुआ था? कुछ हुआ क्या? चलिए बताइए। बहनों की तरफ से मस्त लगा सर जी। चलो थैंक यू पूजा जी। गुड नाइट प्यारे दुश्मन। सब लोग दुश्मन को गुड नाइट कर रहा है। चलो गुड नाइट सभी लोग को, गुड नाइट। खैर दुश्मन ने बना के रखा है कि आपके यहाँ हॉस्टल का व्यवस्था है होगा भैया? अभी तो हॉस्टल को उस तरह व्यवस्था नहीं है। अभी जो नज़दीक में, हाँ बता देना चाहते हैं, जो नज़दीक में है मतलब 10-15 किलोमीटर के अंदर के एरिया में है, वो आराम से ऑफलाइन क्लास करने आ सकते हैं। 8 बजे से 12 साढ़े 11 बजे तक लगातार क्लास चलती है। पहले साइंस चलती है, उसके बाद जीके स्पेशल चलती है। 8 से आपका जो है क्लास चलती है कब तक? तो आपका 11:30 बजे तक सुबह में चलती है। तो जो नज़दीक में वो आराम से ऑफलाइन क्लास आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। कैसे पढ़ेंगे दरोगा बैच में? कैसे पढ़ाइएगा दरोगा बैच में? पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाइएगा? चलो आगे बढ़े। पीएम माने क्या होता है? एसजीपी किससे पूछ रहा है? सर 70 बीपीएससी के लिए कुछ कीजिए प्लीज़। देखो हम बता रहे हैं आप लोग को, हम 12 बोलते हैं कि अगर बिहार दरोगा टारगेट बैच से जुड़ गए तो आपका प्री का सभी एग्जाम का तैयारी हो जाएगा, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो। बीपीएससी के लिए खाली बिहार स्पेशल अलग से करना पड़ेगा, या आपका टीचर हो, ठीक है ना। आज बहुत जल्दी क्लास खत्म हो गया। हाँ, क्वेश्चन भी खत्म हो गया जितना लिए थे। लाइक लेकिन करते जाना आप लोग को, ठीक है ना। चलो, और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है। ज़िंदगी जियो ऐसा कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो सभी लोग को। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, ठीक है ना, जरूर जुड़े। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, गुड नाइट, गुड नाइट। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बाय, स्लीप टाइट, गुड नाइट, स्लीप टाइट। भोला भैया शादी हो रहा है, अभी तिलक चढ़ा है, ठीक है। चलो बाय 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 बाय, गुड नाइट। सिलेबस वाइज या पीडीएफ से पढ़ाइएगा? पीडीएफ कुछ नहीं, मेरा अपना चलता है, लिख के पढ़ाते हैं पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। सिर्फ पीडीएफ का सहारा कभी नहीं लेते हैं, ठीक है।